आदाब, JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पश्मीना एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की सालाना तकरीब श्रीनगर में मुनक्किद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। कई दस्तकारों और दीगर लोगों को अवार्ड से भी नवाजा गया। कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह और KVIB की वाइस चेयरपर्सन हिना भट्ट भी मौजूद थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हसन शीरा को पश्मीना इंडस्ट्री में उनके ताउन पर दिया गया है। सोजनी क्राफ्ट्स में मोहम्मद अब्दुल्ला डार, निसार अली भट्ट और मकबूल वानी को अवार्ड मिला। कानी शाल में गुलजार अहमद मीर, मुश्ताक अहमद मीर और फयाज वानी को अवार्ड मिला है। बहुत से नौजवान फनकारों को भी अवार्ड से नवाजा गया। मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर हम महाभारत की बात करें तो उसमें कश्मीर के फन का जिक्र आया है। हाथ से तैयार करदा आर्ट एक ऐसी चीज है जो वाकई तवील अरसे से हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है। पश्मीना हमारी सकाफत, हमारी तारीख है। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। कश्मीर को दुनिया का पश्मीना दारुल हुकूमत कहा जाता है। पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर की इंतजामिया पश्मीना सनत को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पश्मीना की बरामदात में इजाफा होना चाहिए और यही बुनियादी मकसद है। सिन्हा ने कहा कि वो तमाम कारीगरों को यकीन दिलाते हैं कि इंतजामिया उनकी पशपुनाही कर रही है और पिछले साल बडगाम में सोजनी क्लस्टर शुरू किया गया था। गुज़िश्ता साल से बरामदात दुगनी हो गई है। जल्द ही कुछ और दस्तकारी को GI टैगिंग मिलेगी। इसमें कश्मीर, वगू और नमदा शामिल है। सिन्हा ने कहा कि G20 टूरिज्म ग्रुप के इजलास के बाद हमें उम्मीद है कि हमारी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिलेगी। हम एक पायदार मॉडल तश्कील दे सकते हैं ताकि हम दूर दराज इलाकों के कारीगरों तक पहुंच सके। और अब हम आते हैं एंसिलरी अवार्ड कैटेगरी की तरफ। जम्मू कश्मीर प्रशासन पश्मीना इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। डिजाइन, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी आप सभी प्रकार की हर एक जरूरत पूरा हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा वैश्विक व्यापार में आपकी भागीदारी बढ़े, इसके लिए हर कोशिश प्रशासन की ओर से की है। मैं जानता हूं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पश्मीना गोल्ड पर भी संकट आ पड़ा है। उस दिशा में भी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू करने की पहल प्रशासन ने की है। चांगथागी प्रजाति का कंजर्वेशन कैसे हो, इस पर भी साइंटिफिक तरीके से काम किया जा रहा है और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आपके परिवार की ग्रोथ, आपके इनकम में ग्रोथ तथा पश्मीना इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन अपने दायित्वों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। जम्मू कश्मीर हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ आज लगभग 3.5 लाख आर्टिजन रजिस्टर्ड है, जिसमें से 76,000 कलाकार सीधे तौर पर पश्मीना से जुड़े हुए हैं और 55,000 लोग कारपेट के नायाब क्राफ्ट में काम कर रहे हैं। हमें पता है कि कई लोग छूट गए। हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने एक नई पहल प्रारंभ की है। 22 तारीख से वो अभियान फिर से वो शुरू कर रहे हैं ताकि जो बचे हुए हमारे भाई हैं उन्हें भी हम रजिस्टर कर सकें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार सुलवानी ने कई सरकर्दा सियासी शख्सियात और दीगर पार्टियों के कई कारकुनों का पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, AADD जैसी पार्टियों के कई कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और इस सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद भी हुआ। वक़ार सुलवानी ने नए आने वालों का खैर मकदम किया और इसको कांग्रेस पार्टी की अवाम के तय खिदमत और अवाम दोस्त पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जमहूरी हक को जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए और ये भी ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद जारी रखेगी। सीनियर नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट, नायब सदर निसार अहमद, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज बशमूल जिला सदर श्रीनगर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे।
I was in All Alliance Democratic Party as a provincial coordinator. So वो पार्टी छोड़ के मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस ही क्यों? देखिए, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, ये एक ऐसी पार्टी है, इट्स द अलायंस ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये सब की पार्टी है और ये एक सेक्युलर पार्टी है और इसमें कोई रिलीजियस बायस ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। देखिए, इंशाल्लाह जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस सरकार यहाँ पे बनाएगी। पहले हम आम आदमी पार्टी में थे, वहाँ पे हमने बहुत सारा काम किया, ग्राउंड लेवल पे लोगों को जुड़ाया, फिर वहाँ से आ गए दिल्ली से, उन्होंने ग्रुपबाजी की, वहाँ से निकल के हमने ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की। वो वहाँ से निकली थी आम आदमी पार्टी से, तो उसमें भी हमने मेहनत की, हमने इतना किया कि अभी रिसेंटली उनका मतलब रजिस्ट्रेशन मिली। हमने बहुत सारे मेहनत की वहां पर। मुझे नहीं लगा कि वहां पे वो एक बात बोलते हैं, उन्होंने बोला था पहले ये परिवार, मगर वहां पे एक दो आदमी टोटल है जो वहां पे हुकूमत कर रहे हैं अंदर। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस आने वाली इंडिया में भी इंशाल्लाह इंडिया जो इन्होंने बनाया, तो जो सेंटर में कांग्रेस पार्टी आएगी इंशाल्लाह, उसके बाद असेंबली इलेक्शन होगी, तो वो भी जो है कि यहाँ सरकार बनेगी कांग्रेस की। यहाँ पे हम मतलब डबल इंजन सरकार आएगी तो हम बहुत सारा काम करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बेरोजगारी है। 1 साल से कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी श्रीनगर में आपने देखा हंड्रेड्स ऑफ लोग, अभी तो मैंने आधे ही ज्वाइन कराए। आज भी श्रीनगर में JKADP अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी और NC के कुछ लोग थे जो आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो हमारा मिशन है कांग्रेस को जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी बनाना, वो जारी है, क्योंकि कांग्रेस जो है हर जगह एक्सेप्टेबल है, 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक्सेप्टेबल है। और अगर कोई बीजेपी को इस स्टेट से भगा सकता है, बीजेपी को खत्म करता है, हालांकि खत्म भी हो चुके हैं वो कांग्रेस ही है। तभी आपने देखा कांग्रेस में मुसलसल ज्वाइनिंग की वजह से, कंटिन्यू प्रोग्राम होने की वजह से जम्मू के लोग, जो जम्मू प्रोविंस के ज्यादातर अब कांग्रेस की तरफ झुकाव में है, तभी बीजेपी इलेक्शनों से भाग रही है। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन ड्यू है, मगर असेंबली, पंचायत और लोकल पार्टीज इलेक्शन से बीजेपी भाग रही है। हम बीजेपी को चैलेंज देते हैं कि आप एक बार मैदान में आओ, आपको वो आईना दिखा देंगे लोग कि आपका एड्रेस भी अब नजर नहीं आएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है और लोग बहुत परेशान हैं। मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों में इतनी परेशानी कभी नहीं देखी। मुफ्ती ने कहा कि PDP एक मुतहिदा ग्रुप है जो एक एजेंडे के साथ चल रहा है। वो सिर्फ इंतखाबात की बात नहीं करते बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की हालत के बारे में बात करते हैं। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस खराब सूरत हाल से कैसे निकाला जाए, यही हमारा एजेंडा है। मुफ्ती ने कहा कि PDP कारकुनान हमेशा मुश्किल हालात में खड़े रहे और हमेशा इसी तरह मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करना है। महबूबा जिला किश्तवाड़ के दौरे पर थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। हालात से गुजर रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों को इतना मायूस, इतना तकलीफ में नहीं देखा जितना आज है, जिस किस्म का माहौल बनाया गया है। तो ऐसे में PDP एक वाहिद जमात है जो एक एजेंडे के साथ चल रही है। हम खाली इलेक्शन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के जो हालात है, इसको जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाला जाए उसकी बात करते हैं। हमारा एजेंडा वही है। तो इसलिए मेरा वर्कर अपनी जगह खड़ा रहा, इन मुसीबतों में भी खड़ा रहा और इंशाल्लाह आगे भी खड़ा रहेगा। एक साथ मिलजुल के इनको इकट्ठा होके PDP को मजबूत करने का काम करना है, जो ये पीछे भी करते आए हैं वो आगे भी करते रहेंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर किरण सिंह ने कहा है कि 2 रियासी नजरिया ही इसराइल और हमास जंग का वाहिद हल है। न्यूज 18 को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में करण सिंह ने कहा कि फिलिस्तीन को अलग रियासत बनाया जाए। करण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, जिसके बाद असेंबली इंतखाबात होंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से फलस्तीन और इसराइल के बीच में अभी जंग का माहौल है, जंग चल रही है, कैसे देखते हैं आप इस? बहुत दुखद बात है। जो मानवीय क्षति हो रही है, ह्यूमन सफरिंग जो हो रही है, उसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तो कोई भी जो विचारक हो वो इससे बहुत ही दुखी होगा
क्या किया। तो क्या सजेस्ट करते हैं आपकी क्या होना चाहिए? मैं क्या उसका 2 स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई है नहीं, ये तो मुझे साफ लगता है। और वो 2 स्टेट सोल्यूशन कैसे बने, क्या बने, कौन बनाएंगे, जब तक अमेरिका वगैरह पूरा जोर नहीं देंगे तब तक नहीं बनेगा। लेकिन बनना तो वही चाहिए, क्योंकि फलस्तीनियों को स्टेट देनी पड़ेगी किसी न किसी। सर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में इंडिया ब्लॉक बना है अपोजिशन का, कैसे देखते हैं आप इस ब्लॉक को, कितना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए? बताया ना कि प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल एक तरफा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं रहता। तो इंडिया अगर बन रहा है तो अगर वो सशक्त होता है तो अच्छी बात है, अच्छी टक्कर होनी चाहिए प्रजातंत्र का। सर आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, लगातार डिमांड बढ़ रही है चुनाव होने की, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी तो ये प्रतिक्रिया है कि स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, उसके बाद चुनाव होने चाहिए। क्योंकि अगर चुनाव होंगे तो पूरे स्टेट के लिए करें, एक यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों चुनाव करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा की तरफ से हरी झंडी दिखाने के बाद बडगाम और बानिहाल के दरमियान बेटेस्टा डोम टूरिस्ट स्पेशल रेल कल बानिहाल रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इस खसूसी रेल में साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बडगाम से बानिहाल पहुंचे। बानिहाल पहुंचने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों और वर्करों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वालहाना इस्तकबाल किया और उनके हक में नारे लगाए। इस मौके पर जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीनियर लीडर हाजी सज्जाद शाहीन, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर तारिक अहमद डार और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसी रेल के जरिए वापस श्रीनगर चले गए थे। ये जो वेस्टाडोम नई जो एसी कोच चली है बडगाम से बानिहाल तक, इसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी थी और ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी श्रीनगर में एलजी साहब ने और हमारी पार्टी के कायद और सिटिंग एमपी श्रीनगर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी श्रीनगर की। और इस कोच के चलने से न सिर्फ लोगों का जो रेलवे ट्रैवल है वो आसान होगा बल्कि एडवेंचरस भी होगा, क्योंकि ये गालिबन ये पूरी कोच जो है एयर कंडीशन कोच है। यानी हाईटेक ट्रेन जो है इस बडगाम और बानिहाल के सेक्टर में चल रही है, जो हम सब के लिए बड़ी खुशहाल बात है। अब यहाँ पे स्नोफॉल होगा और उस स्नोफॉल के बाद जब इस ट्रेन में जो भी टूरिस्ट या कोई लोकल पैसेंजर ट्रैवल करेगा, मैं तो कहूँगा वो जन्नत के नज़ारे से कम नहीं होगा। नूरीपुरा पटन में आग की एक होलनाक वारदात में भारी तादाद में धान की घास जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। आग की खबर फैलते ही मकामी लोग घरों से बाहर आए और आग बुझाने की कोशिश की। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को भी तलब किया गया, लेकिन आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि वो भी अपनी कोशिशों के बावजूद घास को बचा नहीं सके। तमाम घास देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि धान की फसल कूटने के बाद गांव के घरानों में अपनी घास नूरीपुर के मैदान में जमा कर रखी थी और इस तरह से पूरी घास आग की नजर हो गई। मुतासरीन ने इमदाद की अपील की है। उधर आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। किश्तवाड़ पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई थी और इसमें बताया गया कि पंजाब के 2 अफराद सिंथन टॉप पर फंसे हुए हैं। वो अनंतनाग से किश्तवाड़ की तरफ सफर कर रहे थे। इसके जवाब में एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने एसएचओ थाना छात्रू इंस्पेक्टर संदीप परिहार को सिंथन टॉप पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत दी। ऑपरेशन कामयाब रहा और दोनों अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया। किश्तवाड़ पुलिस की मनसूबाबंदी और तेज रद्द अमल ने 2 फंसे हुए अफराद की महफूज बाजियाफ्त को यकीनी बनाया। दोनों ने किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से फौरी और मौसर कार्रवाइयों के लिए इजहार तशक्कुर किया। एक मिनट रुको, ये मैं समझ गया, ये वही है। नहीं वो नहीं है। नीचे थी ना जब आपने बोला कि हमें इधर तक जाना है। नहीं ये नहीं है वो। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डोडा ने अवामी दरबार का इनकाद किया। इसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ वफूद ने PMGSY RNB रोड्स महकमे तालीम सेहत और तालीम के महकमों में नाकाफी अमला, सर्दियों के लिए राशन डंपिंग, जेर इल्तवा अदायगियों का मुतालबा किया। मनरेगा जमीनों का मुआवजा
मेन और लिंक रोड की मैग्डमाइजेशन, तबाहशुदा सड़कों की बहाली, केंद्रीय विद्यालय में क्लासों का आगाज बगैर किसी ताखीर के, PMAY के तहत मुस्तकीन को अदायगी जैसे मसाइल भी उठे। चेयरमैन ने जिला और सब डिवीजन इंतजामिया के अफसरान से कहा कि वो बुनियादी सतह पर मसाइल को हल करें और अवामी अहमियत के मकामी मसाइल को हल करने की कोशिश करें। कुछ मसले सुने जिन सड़कों में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद से चलती रहेगी, तो जैसे हम रोज बोलते हैं फिर बोलते कि SDM साहब बहुत अच्छे हैं एंड वो आपके ग्रीवेंसेस जो है कंसर्निंग ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट्स के हेड को जो है उन चीजों के बारे में आगाह करें और उस पर क्या पेशरफ्त उन्होंने की है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई है। और कुछ एक चीजें तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट भी SDM साहब ने यकीन दहानी कराई है कि जो उनके लेवल का है वो उसको देखेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये चीज जल जीवन की बात की कि सब डिवीजन को यहाँ से खत्म किया गया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं, चाहे हमारे कमिश्नर है, उनसे भी इस चीज के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ये एक रिमोट हमारा जो है एरिया है, डोडा से 90 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है एरिया है। तो यहाँ के जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जो हमारे छोटा एम्प्लॉय है, तो वो बेचारा कहाँ पे यहाँ से जाएगा और वहां से अपनी हाजिरी वो पक्की करवा के तो फिर वो अपनी तनख्वाह लेगा। DDC डोडा धनंतर सिंह ने आश्वासन दिया, कॉन्फिडेंस दिया कि इन मसाइल को डोर स्टेप पे हल किया जाएगा और कमिश्नर सेक्रेटरीज और जितने भी हायर साहब हैं उनसे बात करके डोर स्टेप पे सारे मसाइल हल किए जाएंगे। फिरदौस खांडे, न्यूज 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गुंदोबले। टीम लद्दाख ने कौमी थिंका चैंपियनशिप में 3 तमगे जीते हैं। TAL ने खिलाड़ियों को तहनीत भी पेश की। टीम लद्दाख ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांसे का तमगा जीता है। श्रीनगर में मुनक्किदा 29वें जूनियर नेशनल थिंका चैंपियनशिप का इनकाद हुआ था। तबस्सुम फातिमा ने गोल्ड, काचू मुजफ्फर अली खान ने सिल्वर और मेहरुन्निसा ने UT लद्दाख के लिए कांसे का तमगा जीता है। थिंका एसोसिएशन लद्दाख के सदर मुदस्सिर हुसैन ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर टीम और कोच मोहम्मद हसन को मुबारकबाद दी। रेड क्रॉस के कौमी मास्टर ट्रेनर डॉक्टर A पाल सिंह बाली पिछले 16 सालों से रेड क्रॉस से मुंसलिक हैं। पेशे से डेंटल सर्जन बाली ने हाल ही में रियाद, सऊदी अरब में बतौर मास्टर ट्रेनर बैनुल-अक़वामी फोरम में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। A पाल सिंह बाली ने मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के अपने तजुर्बे और रेड क्रॉस के साथ मिलकर अपने तवील सफर के बारे में तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि वो अब तक मुल्क भर में सैकड़ों रजाकारों को तरबियत दे चुके हैं जो जरूरत के वक्त इंसानियत की खिदमत के लिए काम करते हैं। मैं 15 से 16 साल से रेड क्रॉस के साथ एसोसिएटेड हूँ। पहले मैं वॉलंटियर बना था, फिर मैं ट्रेनर था और उसके बाद मास्टर। अभी मैं नेशनल मास्टर ट्रेनर हूँ, नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली में। अभी रिसेंटली मैं इंडिया से एज ए इंडियन रेड क्रॉस की तरफ से नॉमिनेट हुआ था सऊदी अरबी रियाद में 3 वर्कशॉप्स को अटेंड करने के लिए। मैं इंडिया को, इंडियन रेड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ पे 3 वर्कशॉप्स थे। पहला वर्कशॉप था फर्स्ट एड एंड प्री हॉस्पिटल वर्कशॉप, जिसे ऑलमोस्ट 120 कंट्री से लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए थे। दूसरी वर्कशॉप थी एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के हेल्थ केयर स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। और तीसरी जो वर्कशॉप थी 3 दिन की थी, वो थी सऊदी रेड क्रिसेंट की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस पे। उन्होंने बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। जो पहली वर्कशॉप थी जिसमें मेरी प्रेजेंटेशन थी, जिसमें मैंने प्रेजेंट किया अपने इंडिया को, उसमें हम ये प्लान कर रहे थे कि जो फर्स्ट एड हम दे रहे हैं उसको हम फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा 2030 तक क्या विजन होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको डिजिटलाइजेशन में, आजकल सारा डिजिटल हो रहा है, तो उसको मोर डिजिटलाइजेशन में कैसे करें और जो हम हर जगह, हर ग्राउंड में और कम्युनिटी लेवल तक पहुंचा दे सके। और दूसरी में थी कि हम हेल्थ केयर स्ट्रेटजी प्लानिंग्स वॉश में कैसे हम स्ट्रेटजी प्लान कर सकें 2030 तक के जो डिजास्टर्स, जैसे हर जगह पे डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, हर जगह में एपिडेमिक फैल रहे हैं आफ्टर डिजास्टर, उन चीज़ों को कैसे काउंटर कर सकें। और तीसरी जो ट्रेनिंग थी उसमें इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में बताया कि सऊदी रेड क्रिसेंट जो हमें बता रहा था कि उनकी सर्विस हम हॉस्पिटल पहुंचने तक वो कैसे, उनकी एम्बुलेंस सर्विस कैसी है, उनकी हेलीकॉप्टर सर्विस कैसी है और उनके जो ट्रेंड लोग कैसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ये अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं इंडिया से ही पूरा एक अकेला नॉमिनेट हुआ था इस फर्स्ट एड के लिए।
और मैं पिछले थैंक्स टू द रेड क्रॉस नेशनल हेडक्वार्टर जिन्होंने मुझे मेरा नाम नॉमिनेट किया इस वर्कशॉप के लिए। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एक सियासी उछाल नजर आ रही है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां अब पार्टी कैडरों के साथ मीटिंगें कर रही हैं, जिसका मकसद उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए मुतहरिक करना है, जो अब सिर्फ 5 माह दूर है। जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और दीगर पार्टियों ने पार्टी कैडर को चैनलाइज करने और आने वाले इंतखाबात के पेश नजर अपने पार्टी कारकुनान के हौसले बुलंद करने के लिए मीटिंग करने पर तवज्जो मरकूज कर दी है। ये वो मीटिंग है जिसका एहतमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खवातीन विंग ने किया। मीटिंग का एहतमाम जम्मू में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर शेर कश्मीर भवन में किया गया था। इस मीटिंग में एनसी के खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक रोजा कन्वेंशन की सदारत पार्टी खवातीन विंग की सदर और साबिक एमएलए शमीमा फिरदौस ने की। कन्वेंशन में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। शमीमा फिरदौस ने कहा कि ये मीटिंग पार्टी के तमाम कैडर को एक बैनर तले लाने और आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार करने की पार्टी कोशिशों का आगाज है। उन्होंने कहा कि पार्टी कैडर को मुतहरिक करने की जरूरत है और उनमें नई तवन्नाई पैदा करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि औरतें इस फील्ड में आगे आए, जैसे कि हमारी जो विमेन्स विंग के यहाँ पर सरबराह है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, उनका भी ये भी काफी कोशिशां है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो लेडीज हैं, जो एमएलए भी 2 बार रही है, बिमला लुथरा जी, लक्ष्मी दत्ता जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हर एक जो जम्मू प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और खुशी की बात यह है हर एक जगह हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हर एक जगह हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है लेडीज में। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई आसान बात, ये कोई मुश्किल बात हमारे लिए होगी कि हम आएंगे इंशाअल्लाह रहमान आगे, औरतें मेहनत करेंगी, काम करेंगे और उनको 30% जब मिलेगा तो उसमें जैसे पंचायत में मिला है, जैसे डीडीसी में मिला है, सभी आजकल जो हमारी लड़कियां, किसी जगह हमारी लड़की ने जो भी कोई ये आई, कोई भी लेडी, उसने हारा नहीं। दूसरी जानिब बीजेपी क़यादत जम्मू कश्मीर दोनों वादियों में पार्टी कैडर के साथ रोजाना की बुनियाद पर मीटिंगें कर रही है, जिसका मकसद उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार करना है। पार्टी जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटें जीतने पर मरकूज है और लद्दाख की सीट दोबारा बरकरार रखने के लिए तैयार है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के पार्टी के इंचार्ज तरुण चुग ने पार्टी के बूथ इंचार्जों और नौजवान लीडरों के साथ मीटिंग की और उन्हें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए कीमती हिदायत दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमाम लोकसभा सीटें जीत लेंगे। हम 5 सीटों पर निकालने के लिए लड़ रहे हैं। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। 5 सीटों पे हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जनता की, आवाम की आवाज है। आवाम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाए हैं, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के रहनुमा और पार्टी सदर विकार रसूल भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर रैलियों और कॉर्नर मीटिंगों का एहतमाम कर रहे हैं, ताकि आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी के इम्कानात को बेहतर बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। JK लिस्ट लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।